गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे भूकंप के बारे में। जैसा कि यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है भूकंप, तो भूकंप है क्या? पृथ्वी में अनावश्यक रूप से जो गति उत्पन्न होता है उसे ही भूकंप कहा जाता है। तो ये पृथ्वी में अनावश्यक रूप से गति उत्पन्न क्यों होता है, ये आज हम लोग समझेंगे। तो जिस पृथ्वी पर हमारा स्थायी जीवन है, उस धरातल से अगर हम लोग 100 किलोमीटर लगभग नीचे जाएंगे तो एक परत है, उस परत का नाम है दुर्बल मंडल। ये दुर्बल मंडल जो लगभग 100 किलोमीटर नीचे है, यहाँ पर अलग अलग प्लेटों पर पूरा मतलब कि हमारा ये धरातल स्थित है। ये अलग अलग प्लेट में समझिए आप लोग, जैसे कि हमारा ये 7 महाद्वीप है, 5 महासागर है, इसका हम लोग नाम दे दिए महाद्वीप और महासागर। ये रियल में है क्या? ये रियल में 7 महाद्वीप और ये महासागर जो है एक एक प्लेट पर स्थित है। तो ये जो विभिन्न अलग अलग तरह का प्लेट है दुर्बल मंडल में, इसमें गति होता है, इसी गति के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। तो ये जो प्लेट है, ये प्लेट में विभिन्न तरह की गतियां होती है, हम लोग सभी गति को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताए हम, अलग अलग महाद्वीप है, अलग अलग महासागर है, सब प्लेट पर स्थित है। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। गति जो होता है, जब एक प्लेट एक दूसरे के ऊपर नीचे गति करता है, उसको बोला जाता है रूपांतर गति। जब रूपांतर गति होता है, मीन्स एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर नीचे होता है, तो उसी से भूकंप आता है। या फिर यह भी हो सकता है जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूरी बनाएगा, मतलब दूरी पर होगा, तो नीचे का मैग्मा क्या होगा, बाहर चला आएगा, जिससे कि ज्वालामुखी आएगा। और एक तरह का यह भी गति हो सकता है जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के एकदम पास आ जाए, एकदम पास मीन्स एक दूसरे पर आ जाए, तो मीन्स क्या होता है, उसको बोला जाता है अभिसारी गति, जिससे कि पर्वत का निर्माण होता है। तो ये सब गतियां प्लेट में होती है, लेकिन हम लोग समझेंगे कौन सी गति के बारे में, रूपांतर गति के बारे में। रूपांतर गति मीन्स क्या, एक प्लेट एक दूसरे के ऊपर नीचे होना, इसको रूपांतर गति बोला जाता है। रूपांतर गति के कारण ही भूकंप आता है। अब हम लोग समझते हैं, ये हम दुर्बल मंडल जहां पर बता रहे थे, तो जहां से दुर्बल मंडल में जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है उद्गम केंद्र, या फिर हम लोग फोकस बोलते हैं। ये उद्गम केंद्र से भूकंप तो उत्पन्न हुआ, लेकिन ये भूकंप उत्पन्न क्यों होता है? जो मीन्स प्लेट के नीचे ऊर्जा है, वो ऊर्जा अचानक बाहर निकलता है, और अचानक बाहर निकलने के बाद एक तरंग का रूप ले लेता है, जिसे भूकंपीय तरंग कहा जाता है। अब आप लोगों को दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि ये तरंग तो तरंग दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? तो हमारा ध्वनि भी तो एक तरंग है, तो क्या हम बोलते हैं तो किसी को दिखाई पड़ता है वो तरंग? नहीं। तो ये मीन्स ऊर्जा जो अचानक निकलता है एक तरंग का रूप ले लेता है, जिसे भूकंपीय तरंग कहा जाता है। तो जिस बिंदु से उत्पन्न होता है, जहां जो जिस स्थान से उत्पन्न होता है, उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है, या फिर फोकस कहा जाता है। जब वहां से उत्पन्न हुआ, तो जिस धरातल पर हम हैं, जहां पर हम हैं, जिस स्थान पर सबसे पहले आएगा उसी को बोला जाएगा अधिक केंद्र बोला जाएगा। तो हम लोग समझ गए उद्गम केंद्र और अधिक केंद्र में कहां अंतर है, क्या अंतर है? दुर्बल मंडल में जहां से उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। ये धरातल पर जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप पहुंचता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। ये होता है। अब हम लोग समझे, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा था भूकंपीय तरंग, तो ये तो भूकंप किस रूप में आएगा, भूकंपीय तरंग के रूप में ही ना आएगा। ये भूकंपीय जो तरंग होता है, इसी से हमारा पृथ्वी क्या होता है, हिलने लगता है, गति करने लगता है। तो ये तरंग किस तरह का होता है? ये जो भूकंपीय तरंग होता है 3 तरह का होता है। हम लोग एक एक करके समझते हैं। ये जो तरंग होता है 3 तरह का, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी मीन्स प्राइमरी तरंग, एस मीन्स सेकेंडरी तरंग, एल मीन्स एल जो तरंग का नाम है ये सबसे पहले आता है, इसलिए इसको पी तरंग बोला जाता है, प्राथमिक तरंग बोला जाता है। एस मीन्स सेकेंडरी, मीन्स इसको द्वितीयक तरंग बोला जाता है। तीसरा जो तरंग है इसको लव नामक वैज्ञानिक ने बताए थे, इसीलिए इसको एल तरंग बोला जाता है। ये 3 तरंग जो है पी, एस और एल, हम लोग एक एक करके समझते हैं। जो हमारा पी तरंग इसमें आएगा, उसका जो स्पीड होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। जो द्वितीयक तरंग है, इसका जो स्पीड होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, मीन्स 1 सेकेंड में 4 किलोमीटर का दूरी हो जाएगा। एल तरंग जो होता है, इसका 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका, पी तरंग का। अब बात को समझिए, कोई लड़का स्पीड में आया, दौड़ते हुए चला गया, तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, और जो लड़का धीरे धीरे चल रहा है उसको सब कुछ दिखाई पड़ता है। तो जो सबसे ज्यादा स्पीड में आता है वो ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाता है, वो तरंग, वो आया और चला गया। लेकिन सबसे धीमा में कौन आता है, एल तरंग।
इसका स्पीड मात्र है 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मीन्स सबसे ज्यादा जो क्षति पहुंचाएगा हम लोगों को एल तरंग पहुंचाएगा, और मीन्स सामान्य रूप से क्षति पहुंचाता है एस तरंग। इसका स्पीड होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग इस तरंग के बारे में ये समझते हैं कि जो पी तरंग है, एस तरंग है, एल तरंग है, किससे किससे गुजर सकता है। तो ये पी, एस और एल तरंग जो है, मीन्स पहले पी का हम लोग देखें तो पी तरंग जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकता है। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम, आइए आप लोग पहले दिमाग से निकालिए कि अगर ये उद्गम केंद्र है तो यहां से ऊपर ही सिर्फ भूकंप नहीं जाएगा, भूकंप का जो तरंग है नीचे भी जाएगा, समझे ना। तो यहां पर केंद्र अगर मान ले पृथ्वी का है तो जो पी तरंग है ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से अगर गुजरेगा तो ये केंद्र से भी होकर गुजर सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तरंग, भूकंपीय तरंग है जो पृथ्वी के केंद्र से भी होकर गुजर सकता है, तो कौन सा तरंग है? पी तरंग है। एस तरंग जो है केवल ठोस माध्यम में चल सकता है, और एल तरंग जो हमारा है वो धरातल पर चलता है, जिस पर हमारा स्थायी जीवन है। ये है तरंग के बारे में, ये पीएसएल तरंग के बारे में। पीएसएल तरंग के बारे में और डिटेल, इसका आवृत्ति क्या होता है, किसका आवृत्ति अधिक होता है, किसका आवृत्ति कम होता है, किस तरह का तरंग दैर्ध्य होता है, उतना डिटेल अभी नहीं पढ़ना है हम लोगों को। भूकंप, अब भूकंप जो ये है, ये जो कंपन होता है, मीन्स भूकंप के कारण, इस तरंग के कारण कंपन होता है, इस कंपन को जिस ग्राफ द्वारा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उस ग्राफ को बोला जाता है सिस्मोग्राफ बोला जाता है। तो ग्राफ में हम सिर्फ उसको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसकी तीव्रता क्या है, ये तीव्रता मापने के लिए हम लोग रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। तो अगर पूछा जाए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ये रिएक्टर स्केल होता क्या, पहले ये समझिए। यहां पर एक वर्ड आया तीव्रता, ये तीव्रता क्या होता है? भूकंप का जो तीव्रता रिएक्टर स्केल में मापा जाता है 1 से 10 तक मापा जाता है। तो ये जो 1 से 10 तक में जो 7 तीव्रता का भूकंप होता है उससे क्षति पहुंचता है, लेकिन 7 से कम तीव्रता का जो भूकंप होता है उससे बहुत ही कम नुकसान पहुंचता है, ना के बराबर नुकसान पहुंचता है। और 7 से अधिक तीव्रता का जो भूकंप होता है उससे पूरी तरह से क्षति पहुंचता है, वो पूरा क्षति कर देता है जहां पर आता है। और नेक्स्ट क्या है? भूकंप का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग सिस्मोलॉजी बोलते हैं। भूकंप के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी बोलते हैं। ये सारा भूकंप के बारे में। एक बात और हम लोगों को ध्यान में रखना है, हम क्या बताए थे? प्लेटों के गति के कारण भूकंप आता है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रहे कि जहां जहां प्लेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आएगा। एज एग्जाम्पल, हमारा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्या है? प्रशांत महासागर। तुम क्या बताए थे? महासागर भी एक प्लेट पर है। 10, हमारा धरातल से 10 किलोमीटर नीचे जाएंगे, गड्ढा हो जाएगा, मीन्स तो महासागर बन गया। ऊपर है मीन्स हमारा धरातल है। तो हमारा जो एशिया महाद्वीप है और क्या है? प्रशांत महासागरीय प्लेट है। एशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के पास जापान पड़ता है। तो दो प्लेट एक दूसरे में जब गति करेगा, रूपांतर गति करेगा, तो क्या आएगा? भूकंप। तो वहां पर जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आता है। सिंपल सा बात है। इस तरह से हम लोग भूकंप के बारे में जान सकते हैं। इसका और भी सारा क्वेश्चन है, उतना डिटेल अभी यहाँ पर कम स्पेस के कारण नहीं बता सके। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे।